दोस्तों नमस्कार। आज हम कथा लेकर आए हैं माया कैसे ठगती है मनुष्य को। तो दोस्तों चलते हैं कहानी की तरफ। जीवन नदी की तरह बहता है, परंतु मनुष्य जिस समय माया की पकड़ में आता है तभी नदी का प्रवाह कृत्रिम मोड़ों में बटने लगता है। माया दिखाई नहीं देती, इसे छू नहीं सकते, फिर भी यही सबसे बड़ी शक्ति है जो मनुष्य के विचार, व्यवहार और निर्णय को नियंत्रित करती रहती है। माया कभी सीधे नहीं आती, ये धीरे धीरे मनुष्य की सोच में घुलती है, जैसे पानी में जहर घुल जाए और उसे पीने वाला व्यक्ति समझ भी नहीं पाए कि उसके भीतर क्या बदलाव हो रहे हैं। पहला तरीका, अहंकार का निर्माण। माया सबसे पहले इंसान को यह एहसास कराती है कि तू खास है, तू श्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं, और इसी भावना से मनुष्य सच्चाई से दूर होने लगता है। लोग उसे दर्पण दिखाते हैं पर माया उसे अंधा कर देती है। वो प्रशंसा सुनता रहता है, सत्य से भागता रहता है। उसी समय से माया की नाटकीय पकड़ शुरू हो जाती है। वो जो निर्णय करता है उसे लगता है कि मैंने लिया है, पर असल में वो निर्णय माया के हाथ में होता है। दूसरा तरीका, भूतकाल को सुनहरा और भविष्य को आकर्षक बना देना। माया इंसान को दिखाती है कि अतीत सुंदर था और आने वाला समय मोहक होगा। वर्तमान सबसे उपेक्षित। मनुष्य इसी बहाव में फंसा रहने लगता है। वो वर्तमान का उपयोग नहीं करता, उसका आनंद नहीं लेता। वो हमेशा या तो स्मृति में रहता या कल्पना में। माया जानती है कि जो वर्तमान को भूल जाए वो जीवन का मूल खो देता है, और जिसके पास वर्तमान नहीं उसके पास जीवन नहीं। तीसरा तरीका, इच्छाओं का मकड़जाल। माया कभी सीधे इंद्रियों से नहीं लड़ती, वो इंद्रियों को सुख देती है और फिर उन्हें नियंत्रित करती है। भोजन केवल स्वाद नहीं रहता, शरीर केवल शरीर नहीं रहता, वस्तु केवल वस्तु नहीं रहती, सब कुछ इच्छा का विषय बन जाता है। इंसान सोचता है कि इच्छा पूरी हुई तो चैन मिलेगा, पर इच्छा पूरी होने के बाद भी नई इच्छा जन्म लेती है और यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता। इसी तरह माया मनुष्य को घड़ी की तरह घुमाती रहती है, टिक 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 टिक, इच्छा पूर्ण असंतोष। चौथा तरीका, सुरक्षा का भ्रम। माया कभी नहीं चाहती कि मनुष्य निर्भय होकर जिए, इसलिए वो धन, रिश्ते, पद, प्रतिष्ठा को सुरक्षा के रूप में दिखाती है। मनुष्य इसे जुड़ता जाता है और जब उससे अलग होने का समय आता है तो भय उसे मथने लगता है। यही भय उसे गलत निर्णय लेने पर विवश करता है। माया समझाती है ये सब चले गए, तू अकेला हो जाएगा, लेकिन माया कभी नहीं बताती कि जब जन्म हुआ था तब वो अकेला ही था और उसकी मृत्यु आएगी तब भी अकेला ही होगा। पांचवा तरीका, स्वार्थ को कर्तव्य का रूप दे देना। कोई व्यक्ति सोचता है कि वो दूसरों के लिए काम कर रहा है, पर माया उसे भीतर छिपे स्वार्थ को कर्तव्य जैसा रूप दे देती है। यही वो क्षण है जब व्यक्ति अपने छल को सज्जनता की भाषा में ढकने लगता है। माया इतनी कुशल है कि व्यक्ति को खुद ही यह भ्रम हो जाता है कि वो धर्म कर रहा है, जबकि भीतर स्वार्थ पल रहा होता है। मनुष्य दूसरों को नहीं, स्वयं को ठग रहा होता है, और वही ठगी सबसे बड़ी होती है। छठा तरीका, भीड़ को सत्य जैसा दिखाना। माया कहती है जो सब कर रहे हैं वही सही है। इंसान भीड़ को देखकर निर्णय लेने लगता है, जबकि सत्य कभी भीड़ में नहीं होता, वो मौन में होता है। लेकिन माया हर व्यक्ति को मौन से डराती है, क्योंकि मौन में माया टूट जाती है। इसलिए माया शोर पैदा करती है, विचारों का, भावनाओं का, इच्छाओं का, ताकि मनुष्य अकेले में ना बैठे, स्वयं से ना मिले। और जब व्यक्ति स्वयं से मिलना बंद कर दे तभी माया की पूर्ण विजय हो जाती है। सातवां तरीका, सत्य की परीक्षा। जिस दिन मनुष्य त्याग करने की सोचता है उसी दिन माया सबसे तेज वार करती है। वो त्याग को भी पूर्ण कहकर उसकी प्रशंसा करवाती है। व्यक्ति त्याग भी करे तो उसकी गणना रखने लगता है। मैंने इतना छोड़ा, मैंने इतना दिया, यही गणना माया का छुपा हुआ रूप है। जब तक मनुष्य त्याग को भी गणित की दृष्टि से देखता रहेगा, माया कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। आठवां तरीका,
नाम और पहचान को स्थायी बना देना। माया मनुष्य को ये विश्वास दिलाती है कि उसका नाम, उसकी पहचान ही उसकी असली सत्ता है। वो कहता है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं नेता हूँ, मैं शिक्षक हूँ, पर यह सब केवल भूमिका है, व्यक्ति नहीं। जैसे अभिनेता कई किरदार निभाता है, लेकिन वो उन किरदारों से अलग होता है। माया इस भेद को मिटा देती है और मनुष्य अपने ही बनाए हुए किरदार को अपनी आत्मा मान बैठता है। यही सबसे गहरी ठगी है। 9वां तरीका, भक्ति को अहंकार का मार्ग बना देना। माया इतनी रहस्यमयी है कि वो भक्ति को भी हथियार बना लेती है। व्यक्ति नाम तो भगवान का लेता है, पर भीतर कुछ पाने की चाह होती है। भक्ति भी लेन देन बन जाती है। मैंने आरती की, अब मेरी इच्छा पूरी करो। माया कहती है, तू भक्त है, तू खास है, और व्यक्ति सोचता है कि वो भगवान के निकट है, जबकि वो अपने अहंकार के निकट आ चुका होता है। 10वां तरीका, अंतिम आशा को भी भटका देना। जब सभी मार्ग बंद हो जाते हैं, जब व्यक्ति आत्मा की आवाज़ सुनना चाहता है, तब माया एक अंतिम रूप लेकर आती है। मैं ही सत्य हूँ, मेरे बिना तू नहीं जी सकता। और व्यक्ति समझ नहीं पाता कि यही आवाज़ असली नहीं है। आत्मा मौन है, माया बोलती है। इसलिए जो भीतर बोल रहा है वही माया है, जो भीतर शांत है वही परमात्मा है। माया से मुक्ति की राह। माया से लड़ाई शक्ति से नहीं, समझ से जीतनी होगी। माया तब मिटती है जब व्यक्ति स्वयं को देखना शुरू कर दे, बिना निर्णय के स्वयं को देखना। यही साक्षी भाव है। बिना किसी भय के वर्तमान में जीना, यही स्वतंत्रता है। इच्छा पूरी हो या ना हो, मन शांत रहे, यही योग है। भीड़ के बिना भी व्यक्ति आत्मविश्वास से जिए, यही स्वराज्य है। माया हमेशा बाहर से नहीं आती, वो भीतर ही जन्म लेती है। जब तक व्यक्ति अपने विचारों को ही सत्य मानता रहेगा, तब तक वो माया के अधीन रहेगा। लेकिन एक क्षण ऐसा भी आता है जब व्यक्ति कहता है, मैं अपनी सोच नहीं हूँ, मैं अपने अनुभव नहीं हूँ, मैं अपने नाम पद रिश्ते नहीं हूँ, मैं केवल साक्षी हूँ। और जैसे ही यह एहसास होता है, माया के सारे रूप गिरने लगते हैं। जो व्यक्ति ये देख लेता है, वो संसार में रहता है, लेकिन संसार उसे पकड़ नहीं पाता। वो चलता है पर बनता नहीं, वो कमाता है पर इकट्ठा नहीं करता, वो प्रेम करता है पर स्वार्थ नहीं रखता, वो जीता है पर माया नहीं जीतती। यही माया की सच्चाई है। यदि पहचान ली जाए तो ठगने की शक्ति समाप्त हो जाती है, और यदि पहचान ना हो तो मनुष्य स्वयं ही अपने लिए सबसे बड़ा ठग बन जाता है। समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।